हम जैसे हिंदुस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान के साथ भी अच्छा ताल्लुकात चाहता है, लेकिन ये ताल्लुकात दोनों तरफ से हो सकता है, एक तरफ से तो नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा ख्वाहिश ये है कि ऐसा गलती को तकरार नहीं करना चाहिए। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। अफगानिस्तान का लोग, अफगानिस्तान का हुकूमत, अफगानिस्तान का जो मौजूदा सियासत है वो मुतवाज़िन सियासत है, वो सुलहामेज़ सियासत है, वो बिरादरी चाहता है, हम इक़्तिसादी रवाबित चाहता है, हम डिप्लोमेटिक रवाबित चाहता है। जब डिप्लोमेटिक रवाबित मौजूद है तो वही रास्तों से मुश्किल हल करना चाहिए। अब तो अफगानिस्तान के तालिबान जो है वो पाकिस्तान को कश्मीर लेकर देंगे। भारतीय कंपनी TCRC ने अफगान नेशनल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी ANSA के साथ एक मेगा कॉन्ट्रैक्ट डील साइन की है। अगले 5 सालों तक भारत अफगानिस्तान के काबुल समेत 9 सबसे महत्वपूर्ण बॉर्डर पॉइंट्स पर हाईटेक अत्याधुनिक लेबोरेटरीज यानी लैब्स का जाल बिछा देगा। यकीन माने, अगर आज पाकिस्तानियों को आप मौका देना जी के वीजे खुल गए हैं यूरोप के, पाकिस्तान में शायद 10-20% लोग बचेंगे, सारे यूरोप निकल जाएंगे। आप आज यूरोप का, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड किसी जगह पर वीजा खोल दें, आपको पाकिस्तान खाली मिलेगा। खैर कश्मीर तो वो क्या खाकी लेके देते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कई जगह पे अपने क्लेम जो है वो खुद कर दिए कि जी ड्यूरल लाइन वो नहीं मानते, और उन्होंने कहा कि जी KPK का भी काफी हिस्सा, बल्कि इस्लामाबाद में मारगला हिल्स तक उन्होंने कहा कि जी ये तो अब ग्रेटर अफगानिस्तान बनाने के लिए आप हमें दे दीजिए। अच्छा, दूसरी तरफ देखें आप ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स के हवाले से इंडिया जो है वो इंडिया वाज एबल इनफ टू ब्रिंग इन तमाम ममालिक। इसके अलावा अफगानिस्तान और भारत के बीच में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण डील हुई और इसका सीधा असर अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो देश है उन पे भी होगा। कि वो अफगानिस्तान जिसको हम अपना भाई कहते थे, वो अफगानिस्तान जिसे हम कहते थे हमारा 5वां सूबा है, वो अफगानिस्तान जिसके लिए हमारा ख्याल था कि वो हमारी मर्जी से चलेगा, जिससे हम कहेंगे उससे बात करेगा, जिससे हम कहेंगे उससे बात नहीं करेगा, उसी के साथ ट्रेड करेगा, सब कुछ करेगा जो हम जैसा डायरेक्ट करेंगे। क्योंकि हमारा ख्याल है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, अफगानिस्तान हमारे मुकाबले में बहुत छोटी कंट्री है। हमने सालों साल अफगान रेफ्यूजीज को अपने यहाँ रखा, ये एहसान भी हम अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर जताते हैं। हालांकि अब उनको समझ आ गई है कि जो हमने अफगान रेफ्यूजीज रखे थे तो उसके लिए हमें पैसा मिल रहा था, डॉलर मिल रहे थे, तो हमने रख लिया था। कोई काम भी हो, जैसे कहते हैं ना देयर इज नो फ्री लंच, तो हमने कोई एहसान नहीं किया था उन लोगों के ऊपर। लेकिन अब जब हमारे टर्म्स खराब हो गए तो हमने उनको कभी नमक हराम और कभी टेररिस्ट और कभी कुछ भी कहना शुरू कर रखा है। और हमारे पॉलिटिशियंस जो है वो बढ़ बढ़ कर अफगानिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट भी दे रहे हैं और दिया करते हैं, चाहे वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हो या दूसरे मिनिस्टर्स हो। वो अक्सर अफगानिस्तान के बारे में जो जबान इस्तेमाल करते हैं उससे मैं यही कहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ नफरतें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। उधर से अफगानिस्तान जो है उनकी एक नेशनल स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, उसने कहा जी कि हमने $46 मिलियन का इंडियन इंटरनेशनल कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया है जो कि एक एडवांस लेबोरेटरी कॉम्प्लेक्स बिल्ड करेंगे जो कि इंडिया के अंदर। ISPR या DJ बाबू जो है उन्होंने इंडिया को धमकी दी थी कि तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। लेकिन सवाल यह है कि धमकी के बाद आखिर हुआ क्या? तो प्लीज ये मुनाफकत ना करें। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि जो भी पाकिस्तान से जिंदा भाग के निकल आया वो बच गया, बाकी कोई नहीं बचने वाला। हमने कहा जी हम नहीं अब करते, हम तुमने पानी हमने कर दिया बंद, हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे, तुमने करनी है जो सांस बंद वो करो, ठीक है। इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी इस वक्त जबरदस्त किस्म की चमका रहा है, ठीक है। इंडिया जनाब ये दुनिया को बताना चाहता है कि पाए नसी तो हमें तो हाथ ना लगाएं आप। पाकिस्तान की फौज इंडिया को धमकी दे रही है कि हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। मार्का हक के ड्रामे ये लोग कर रहे हैं, DJ बाबू वगैरह नाच रहे हैं।
भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो है वो बात हुई है और ट्रेड की बात की गई है और कहा यही गया है कि जी दोनों कंट्रीज मिलकर ट्रेड करेंगी और साथ ही साथ जाहिर है कि और कई दूसरे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसपे कि पाकिस्तान बहुत यकीनन फिक्रमंद हो गए होंगे, हालांकि होना नहीं चाहिए। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 46 प्लस मिलियन यानी 46 मिलियन से भी ज्यादा की डील जो है वो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो है वो की गई है और उसमें कई चीजें जो है इंडियन कंपनी TCRC जो है वो साइन करेगी अफगान नेशनल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के साथ और ये लोग जी इक्विपमेंट्स बनाएंगे, एडवांस लेबोरेटरीज बनाएंगे और काबुल में ये तमाम काम किया जाएगा। भारत इससे पहले भी बहुत कुछ करता रहा है अफगानिस्तान के लिए। भारत ने पहले भी बहुत पैसा लगाया है अफगानिस्तान को रीबिल्ड करने के लिए। जो 20 साल अमेरिका वहां पे तबाही मचाता रहा और ईंट से ईंट बजाकर जो अफगानिस्तान गया है उसके लिए जी भारत ने पहले भी अफगानिस्तान की बहुत मदद की है और एक बार फिर जो है ये समझे कि $46 मिलियन से ज्यादा की डील जो है एक बार फिर साइन की गई है और काबुल में ये सारा काम होगा और भारत और अफगानिस्तान के रिलेशंस जो हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनका मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। उनका ख्याल है कि जो भी टेररिज्म पाकिस्तान में हो रही है उसमें कहीं ना कहीं अफगानिस्तान इन्वॉल्व है और इसके साथ साथ अफगानिस्तान के साथ जो क्लैशेस चल रहे हैं वो असल में भारत जो है वो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में। मतलब इस किस्म की बातें जो हमारे यहाँ की जाती हैं मेरा ख्याल है उसमें थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, थोड़ा सा सोच समझकर बात करनी चाहिए। खास अजीज़ान आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 13 मई 2026 है। पाकिस्तान के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन DG ISPR या DJ बाबू जो हैं उन्होंने इंडिया को धमकी दी थी कि तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। लेकिन सवाल यह है कि धमकी के बाद आखिर हुआ क्या? इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो अबेंस के अंदर जो है वो डाल दिया। उन्होंने कहा जी हम बंद होगी ट्रीटी, कर दिया बंद, करके दिखाओ अभी सांस बंद तुम। और पाकिस्तान के जो इस वक्त हुक्मरान हैं, पाकिस्तान पे जो काबिज हैं, वो सिर्फ बड़के मार रहे हैं और बयानात दे रहे हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा है इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए कि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के अंदर वर्ल्ड बैंक ने आपको पता ही है करवाई थी, जिसके मुताबिक रावी, ब्यास और सतलज जो कि ईस्टर्न रिवर हैं ये इंडिया के पास गए थे और वेस्टर्न रिवर इंडस, झेलम जो है सिंध, झेलम और चनाब ये पाकिस्तान के लिए आया था। अब इंडिया ने 2025 में जो पहलगाम के अंदर हमला करवाया गया उसके बाद इस ट्रीटी को अबेंस के अंदर डाल दिया। उन्होंने कहा जी हम नहीं अब करते, हम तुमने पानी हमने कर दिया बंद, हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे, तुमने करनी है जो सांस बंद वो करो, ठीक है। और जाहिर बात है कि उसके बाद इंडियन ऑफिशियल्स ने कहा कि ये पोजीशन तब तक जो है वो रहेगी जब तक पाकिस्तान जो दहशतगर्दी है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, उसको मुकम्मल तौर के ऊपर उसका खात्मा नहीं करता। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया ने ओवरनाइट पाकिस्तान का सारा पानी नहीं रोका, ना वो रोक सकता है, क्योंकि वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर बहुत बड़े मैसिव स्टोरेज और डाइवर्जन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के अंदर टाइम लगता है। लेकिन इंडिया अपनी अपस्ट्रीम लेवरेज यूज कर रहा है इस वक्त बड़े वाजे तरीके से और वाटर डिप्लोमेसी का को एक प्रेशर टूल के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ बड़े कामयाबी से इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन के बाद नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बड़ी तेजी से बढ़ा दिए और हाल ही में खोल भी दिए हैं और उनको मजीद खोला है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के किसान की पहले से जो बुरी हालत है उसकी क्या हालत है वो आप देख लें, किस तरह रो रहा है वो। अरे अपा मुझे हाथ में पुटू जी आऊं हाणे रेट मथे गया अरे मुखे ब्रो तो माठ अरे अरे चरियो तो यार को नहीं अदा ये सा भिंडियों को के नोडा एकड़ भिंडी सा रो देखार अरे और हिमारो यार कोली रोए 800 900 रुपया कटो या 300 रुपया पटे 50,000 रुपया बिच लगायो बस यार को मुखे ब्रो
यानी जिस वक्त पाकिस्तान की फौज इंडिया को धमकी दे रही है कि हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे, मार्का हक के ड्रामे ये लोग कर रहे हैं, डीजे बाबू वगैरह नाच रहे हैं, उस वक्त जाहिर बात है पाकिस्तान अपने किसान को का पानी, महंगाई, लो क्रॉप रिटर्न और मार्केट कोलैप्स के दरमियान इस वक्त फंसी हुई है। और इनसे आप बढ़ के मरवा लें जितनी आपने मरवानी है, लेकिन इन्होंने प्लान ढूंढा हुआ है। मैंने आपको बताया था इनके जो उस्ताद जी हैं आसिम मुनीर के, जनरल भट्ट कहते हैं कि अमेरिका के साथ, इंडिया के साथ जाके गेम सेट कर लो, 28वीं तरमीम करो, उसके बाद इंडिया को भी पता चल जाएगा कि भाई अब तो टोटल कब्जा आसिम मुनीर का ही है, तो मुनीर मिस्त्री से ही बात करनी है। तो उसके बाद इंडिया के साथ जाके हाथ में लाओ, उनके साथ भी जाके जरा जो है वो उनको मक्खन बगन लगाओ, जाके मोदी सरकार हो या जो भी हो, क्या फर्क पड़ता है हमें, कौन सा हमने वोट लेने हैं पाकिस्तान के अंदर जो हमें कोई परवाह हो। लेकिन बहरहाल ये काम किया जा रहा है, इंडिया को धमकी दी जा रही है एक तरफ से कि हम कश्मीर में दोबारा से खोल देंगे सारा काम जो कि हमने बंद किया था, मुशर्रफ दौर में यू टर्न लिया था। धमकियां सिर्फ दी जा रही हैं, हल्का हल्का एस्केलेशन लेडर वो क्रॉस नहीं करते इस हद तक कि इंडिया रिस्पॉन्ड कर दे। दूसरी तरफ मोदी और ईरान की वॉर का एंगल भी मौजूद है। इंडिया की तरफ अगर आप देखें तो पीएम मोदी ने इंडियंस को कहा है कि आप अपने फ्यूल की बचत करें। हालांकि उनके पास तकरीबन 60 दिन का जो है वो रिजर्व मौजूद है, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि ऑयल, अपना सोना इंडिया में सबसे ज्यादा खरीदा जाता है दुनिया के अंदर। उन्होंने कहा जी सोना खरीदना बंद करो और फ्यूल खरीदो, और फ्यूल को आप जो है वो स्टोरेज कर लो, और फॉरेन ट्रैवल जो है वो उसके ऊपर हथौला रखो, और गोल्ड बाइंग के ऊपर हथौला रखो। दोनों के ऊपर अपील की है पीएम मोदी ने, एक नहीं दो दफा की है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अपील गल्फ और ईरान क्राइसिस और राइजिंग एनर्जी प्राइसेस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आई है, क्योंकि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। एक तो ये वजह है, फाइनेंशियल टाइम तो इसके ऊपर ये बताता है, लेकिन ये सिग्नल है कि इस खित्ते के अंदर एक नया प्रेशर फ्रंट जो है वो खुल रहा है। ईरान वॉर का इकोनॉमिक इंपैक्ट, ऑयल सप्लाई रिस्क और इंडिया का इंटरनल अंदरूनी राशनिंग स्टाइल की। जय हिंद दोस्तों, अफगानिस्तान से पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर सामने आई है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान से सटे बॉर्डर के पास भारतीय कंपनी TCRC और ANSA के बीच $46 मिलियन का डील साइन की है। इस भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की खबर सुनकर पाकिस्तानियों का रोना धोना शुरू हो गया है। वहीं दूसरी तरफ कल भारत ने अपने फाइटर जेट्स पाकिस्तान बॉर्डर के पास तैनात कर दिए हैं, जिसके बाद से पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तानी मीडिया कुछ दिन पहले ही ये रिपोर्ट कर रहे थे कि इंडियन आर्मी ने LOC में कुछ पाकिस्तानियों को मार गिराया, जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने भी इंडियन साइड पर फायरिंग कर दी। इनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ भारत को गजवाए हिंद की धमकी दे रहे थे और कल ही इनके 4 फौजियों को इंडियन आर्मी ने ठोक दिया और अब भारत अफगानिस्तान के बीच इस डील को देखकर सन्नाटा पसरा हुआ है।